हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो। तो आप लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ़ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करें। और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल को, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नए यूट्यूब चैनल का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना और सपोर्ट करना है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें, ठीक है। तो आज पिक कार्ड रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ मैं, आज एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। तो आपके एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप सुनो, ठीक है। तो वैसे पता नहीं, आज लगा कि एंजल के मैसेजेस कर लें सारे कलेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो हम लास्ट में चार्म्स भी करेंगे, तो तो चार्म्स रीडिंग भी होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि चार्म्स रीडिंग के लिए मैं 3 पिक करूँ, तो उसमें डिफरेंट 3 ग्रुप्स के लिए डिफरेंट चार्म्स करेंगे हम, और उसके साथ मैं एक कार्ड भी पुल आउट करूँ, तो ठीक है। तो पहले हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे एंजल की तरफ से, और उसके बाद एक स्पेशल एक्स्ट्रा मैसेज 3 पाइल्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो पहले ही आप अपना पायल सेलेक्ट कर लीजिए चार्म्स के लिए, तो बोथ सेलेक्ट करके रख देंगे हम पहले। तो ये जो पहला ग्रुप होगा वो है रेड वाला, ठीक है। और ये दूसरा ग्रुप होगा ये लैपिस लुज़ुली, ये ब्लू वाला, और ये तीसरा वाला ये स्काई ब्लू वाले के लिए, ठीक है। तो ये रीडिंग, ये जो है हम ये चार्म रीडिंग जो है वो अलग मैसेज हम ये कलेक्टिव रीडिंग करने के बाद करेंगे, ठीक है। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3, ठीक है। ये चार्म रीडिंग के लिए तो 1, 2 एंड 3, तो एक्स्ट्रा मैसेजेस 1, 2 एंड 3, तो आप ये सेलेक्ट करके रख दीजिए। वो मैं बाद में करेंगे, पहले हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैसेजेस क्या है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। तो देखते हैं कि कौन से आर्कएंजल्स या कौन से स्पिरिट गाइड्स आते हैं इस डेक से आपके लिए, क्या मैसेज लेके आते हैं। देखते हैं कलेक्टिव के लिए अभी आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। चलो वो कार्ड एक और बार शफल कर देते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है, वो मेन मैसेज क्या है। तो देखते हैं व्हाट इज़ द मेन मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। काली माँ आई है, बी फियरलेस। अपनी ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कहना चाहते हो वो खुल के बोलिए, डरिए मत, अपनी सच्चाई से डरिए मत, बी फियरलेस, ओके गाइस। तो काली माँ ये कह रही हैं। तो देखते हैं कि क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो आया है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लिनिएज, अ फैमिली वोंट और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अभी मुझे लग रहा है कि हीलिंग टाइम है, और यहाँ पे मुझे पता नहीं, यहाँ पे ये जो फेदर्स हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मे बी आप लोग फेदर्स, जब भी आपको कभी भी आप शायद बाहर जाओ, आप फेदर देख लें, तो मुझे लग रहा है कि वो एक तरह आपके एंसेस्टर्स जो लव्ड वंस हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, और वो कहना चाहते हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि कोई ग्रैंडफादर हो, यहाँ पे मुझे ये पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि कोई ग्रैंडफादर हो जो आपका जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जो लोगों के लिए मुझे लग रहा है, या फिर आपके एंसेस्टर्स यानी कि ग्रेट ग्रैंडफादर्स, वैसे कोई एक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो एंजल्स ये कहना चाहते हैं। और ये जो है फैमिली का पैटर्न होता है, कभी कभी हमारे फैमिली में एंसेस्टर्स के कारण हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो ऐसे ही जनरेशन थ्रू जाता है। तो वो जो एक पैटर्न है वो हील हो रहा है मुझे लग रहा है। और ये जो एंसेस्टर है, ये जो पर्सन है, ये जो ग्रैंडफादर हैं या फिर ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं, कोई ओल्ड पर्सन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पिक्चर में मुझे वो लग रहा है, वो एंजल की तरह आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो आपके गार्डियन एंजल हो सकते हैं, वो शायद इस लाइफ के ना हो, पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं थोड़े लोगों के लिए इस लाइफ के हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई फेदर देखते हो, मुझे लग रहा है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, और आपके जो भी ये फैमिली में प्रॉब्लम्स थे वो सब हील होने वाले हैं। तो ये मैसेज आ रहा है। तो वो आपके पास हैं, वो लोग आपके साथ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और तो वो आया है यहाँ पे। और क्या आया देखते हैं, क्या है मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। वेट, क्या है मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स फॉर द कलेक्टिव।
और क्या देखते हैं एक और बार, सो सॉरी। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो एंजल्स कहना चाहते हैं जो आप कर रहे हो, करना चाहते हो, बस बोलते मत रहो, उसकी तरफ एक्शन भी लेना ज़रूरी होता है। तो मुझे लग रहा है कि कभी कभी आपको बहुत सारा इंटरनल गाइडेंस मिल जाता है और आपको लगता है कि आपको वो करना चाहिए, वो आइडिया पे फॉलो करना चाहिए। आप सिर्फ कहते रहते हो कि आप फॉलो करोगे, लेकिन आप करते नहीं हो। तो ये जो एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो लव्ड वन, मुझे लग रहा है वो एनर्जी आ रही है, वो लव्ड वन पर्सन जो चले गए हैं, इस दुनिया में अभी नहीं है, वो स्पिरिट बन गए हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि अभी एक्शन लेने का टाइम है बेटा, बेकार में बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है। जो भी आप कह रहे हो, जो भी आपके ड्रीम्स है, उसको फॉलो करने का टाइम है। बस सोचते मत रह जाओ कि नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके फैमिली में ऐसा चल रहा होगा, शायद आपके फैमिली में लोग ऐसे कह रहे होंगे कि कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो लोग भी हील नहीं हुए, मुझे वो लग रहा है। लेकिन मुझे ये जो पैटर्न है वो हील हो रहा है, अभी धीरे धीरे वो हील होगा। ये जो स्पिरिट है, ये जो आपके पास है, वो आपकी मदद कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो शायद अगर आप को लग रहा है कि आपको एक्शन लेना चाहिए और फिर आप नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है, तो ये डरने का वक्त नहीं है। जो भी आपके मन में है, जो भी आपके ड्रीम्स है, उसको फॉलो करने का टाइम है, बस बातें बोलने का टाइम नहीं है। अपने आइडिया शेयर मत करो, बस उस पर एक्शन लो, ठीक है। जो आपको लगता है, जो आपका इंटरनल गाइडेंस भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, तो यस, आप हीलिंग की तरफ जा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग बहुत दिखाई दे रही है स्ट्रांगली मुझे, तो आप हील हो रहे हो, इसीलिए आप रिसीव करोगे, आप ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे तो कैसे चलेगा। तो ये वो कह रहे हैं। तो जो भी आप करना चाहते हो, बस बातें बनाते मत रहो, एक्शन भी ले लो, ठीक है। और अगर एक्शन ले रहे हो तो एक बात याद रखो, उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। डोंट वरी। ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रिजिट आई है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। तो जो भी आप करना चाहते हो वो बहुत पैशनेट, क्रिएटिविटी लग रही है मुझे, कोई कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो आप लोग, लेकिन आप डर रहे हो, आप अपनी सच्चाई नहीं बोल रहे हो। आप शायद अपने फैमिली पैटर्न्स के कारण, हो सकता है आपके फैमिली में बहुत सारे फेलियर्स आपने देखे होंगे, अपने पेरेंट्स के फेलियर, ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसके कारण आपको लग रहा है कि आप भी अगर ये करोगे तो शायद आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, राइट। तो ये जो एंसेस्टर, ये जो मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत दिखाई लग रही है कि ये जो एक एंसेस्टर स्पिरिट है जो आपके साथ है, वो आपको गाइड करे। वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप हील हो सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहते हो आप कर सकते हो, आपके पास उतना करेज है, आप आगे बढ़ सकते हो, आपके पास उतनी क्रिएटिविटी है, आपको इंटरनल गाइडेंस मिलता है, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। अगर आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो तो इट्स टाइम कि एक्शन ले लो, वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप लोग कुछ नहीं करना, आप हमेशा करना चाहते हो और कुछ क्रिएटिव आइडिया आपके अंदर आता है लेकिन आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आप डर रहे हो, तो ये डरने का वक्त नहीं है, एक्शन लेने का वक्त है, चुप के रहने का वक्त नहीं है, अपनी सच्चाई बोलने का वक्त है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला काली माँ भी आई थी, वो उसमें मुझे वो मैसेज भी लगा था कि अभी आगे बढ़ने का टाइम है, फियरलेस होने का टाइम है, डर के बैठने का टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक और कार्ड देख लेते हैं हम, इस टेक से ही 2 कार्ड्स आ गए, ठीक है, 2 नहीं 3 कार्ड्स आ गए, एंड आई विल टॉक अबाउट इट। ओके फाइन, चलो। तो जो पहला कार्ड आया है, लेडी वीनस का कार्ड आया है, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये एंसेस्टर स्पिरिट जो है, ये जो भी पास्ट ऑन लव्ड वंस आपके ज़िंदगी में हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो अभी स्पिरिट बन गए हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको आपके ड्रीम्स में मैसेजेस दे रहे हैं। तो उस पर देखिए, वो जो साइंस होता है, कभी कभी आप नंबर्स देख रहे हैं तो उस पर जब आप एक नंबर देखते हो तब आपको लगता है कि अगर आप ये साइन है तो मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए और आपको क्या फील होता है वो उसको लिख के रखिए, क्योंकि उसमें एक मैसेज है आपके लिए। तो आपको वो स्पिरिट मैसेजेस दे रहे हैं, आपकी लाइफ ईजी करने के लिए वो लोग मैसेजेस दे रहे हैं। तो प्लीज़ टेक अ लुक ऑन दैट, ओके। वो आ रहा है, ये कह रहे हैं, ये मैं आपकी सुरक्षा कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको मैसेजेस दे रहा हूँ, आप डर क्यों रहे हो। तो ये कहना चाहते हैं ये एंजल।
और देखिए मैजिक मैनिफेस्टिंग, तो योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो यस, एक्शन का टाइम है, अभी फोकस करने का टाइम है, मैनिफेस्टेशन करने का टाइम है। आप जो भी करना चाहते हो करिए, डरिए मत, फियरलेस बनने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम। आपका जो इंटरनल क्रिएटिविटी है, जो आप शायद आर्टिस्ट हो सकते हैं, कुछ क्रिएटिवली आप करना चाहते हो तो कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वो सक्सेस पाने का, आप सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स हैं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं, आप में वो पावर है, ये कह रहे हैं आपके एंजल्स, ठीक है। तो डरिए मत, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। और देखिए यूनिवर्स के साथ क्रिएट कीजिए, लॉर्ड शिवाय, शिव भगवान आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीन गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, ओके, डांस विद द यूनिवर्स। तो यानी कि देखिए यहाँ पे यूनिवर्स यानी कि ये एंसेस्टर स्पिरिट, ये जो भी एंजल्स हैं, शायद ये पास्ड ऑन लव्ड वन हो सकते हैं, क्योंकि वो एंसेस्टर स्पिरिट यहाँ पे आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं, ये मैसेजेस आप देखिए और उसके साथ वर्क कीजिए। वो लोग आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, वो लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं। क्यों आप नहीं सुन रहे हो? क्यों आपको लग रहा है कि ये जो आपके मन के अंदर ये जो क्रिएटिव थिंग आ रहा है वो वर्क नहीं करेगा? क्यों आप सोच रहे हो? आप सिर्फ कहते रहते हो कि आप वर्क करोगे, क्यों नहीं आप वर्क कर रहे हो? एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि कीजिए, स्टेप्स आपको दे दीजिए। क्यों वो लोग स्टेप्स आपको दे रहे हैं, क्यों आप नहीं वर्क कर रहे हो? यूनिवर्स के साथ क्रिएट करो, आपके मैनिफेस्टेशंस सक्सेसफुल होंगे अगर जब आप वो इंटरनल गाइडेंस सुनोगे, अपने इंट्यूशन को सुनोगे और उसके साथ वर्क करोगे, तो आप जीतोगे अपने लाइफ में, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपका ये थर्ड आई देखिए, आप बहुत सारे लोग अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ नहीं जा रहे, सिर्फ बोल रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप डरते हो कि कहीं, क्योंकि आपके पास्ट में ऐसा हुआ होगा, फेलियर्स हुए होंगे, आपने फैमिली में फेलियर्स देखे होंगे, इसलिए आप डर रहे हो ऐसा कुछ करने से। तो मत डरिए, यही कहना चाहते हैं भगवान आपसे, मत डरिए, आगे बढ़िए अपने लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, तो वो था मेन मैसेज। तो डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आपके पास आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पास बहुत इनर स्ट्रेंथ है, बहुत अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो उस पर फोकस कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वो चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं और आप अपना पोटेंशियल नहीं देख रहे हो। तो वो लोग यही कहना चाहते हैं, अभी हार के जाने का वक्त नहीं है, अभी अपने लाइफ में आगे बढ़ने का वक्त है। और अपने दूसरे लोगों के फेलियर से डरिए मत। शायद आपके घर में ऐसे लोग हैं जो फेल हुए हैं, इसलिए आपको डर लग रहा है, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप अगर अपने आप पे ट्रस्ट करोगे तो आपको ज़रूर वो सक्सेस मिलेगा। सो डोंट वरी, जो भी आपकी गोल्स है, ड्रीम्स है, वो कितने भी बड़े हैं, दूसरे लोगों को लगता है कि वो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपकी मदद है, आपकी यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, आपकी एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको दिखाया जा रहा है रास्ता, आपको रास्ता दिखाए, आपको रास्ता पता है कि कहाँ जाना है, लेकिन आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो। भरोसा करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स आपके। तो देखते हैं कि टैरो कार्ड से क्या आए हैं, क्या आ रहा है इस मैसेज को ऐड करने के लिए। यहाँ पे जो कार्ड आया है देखिए, हर्मिट मोड। तो वो लोग बोल रहे हैं आप लोगों से थोड़ा टाइम अपने साथ कनेक्ट करें, मेडिटेट करें। आप लोग मेडिटेट नहीं कर रहे हो, आप लोग शायद कनेक्ट नहीं कर रहे हो अपने स्पिरिचुअलिटी से। कभी कभी थोड़ा टाइम साइलेंस में बिताना भी इम्पॉर्टेंट है। आप वो डेली रूटीन में इतना फंस जाते हो, इतने बिज़ी हो जाते हो, आप यूट्यूब देखते हो, सीरियल्स देखते हो, लेकिन आपको मेडिटेट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक टाइम क्या है, आपको कनेक्ट करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में क्या बोलते हैं, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए लाइफ में। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बहुत सोचते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम करते हैं, लेकिन उसके लिए वर्क नहीं करते हैं। और आपको स्टेप्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आप उसको देख ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप अपने दुनिया में खोए हुए हो। तो इसलिए एंजल्स कहना चाहते हैं आपसे, जब आप अपने साथ मेडिटेट करोगे, थोड़ा टाइम रिलैक्स करोगे, थोड़ा टाइम अपने माइंड को साइलेंस करोगे, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, तब आपको वो गाइडेंस बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग है, आपको मिल सकता है। आपको उस पर वर्क करना है। थोड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं आपको वो मिलेगा, स्टेप्स आपको मिलेगा, आप उसकी तरफ जाइए, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो जो भी आप करना चाहते हो कीजिए, डर के कारण अपने आप को रोक के मत रखिए, ठीक है। चाहे भले ही वो आइडिया कितना आपको लगे कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि वो एक बहुत क्रेजी आइडिया है, लेकिन वो आइडिया वर्क करेगा। यही एंजल्स, क्योंकि वो है आपके लिए सही रास्ता, ठीक है।
तो और क्या है एंजल्स की तरफ से टैरो कार्ड्स में, देखते हैं। यस, देखिए कलर्स, देखिए सेम टाइप ऑफ कलर्स, वो पर्पल, वो लिटिल बिट ऑफ ग्रीन, वाइट। मुझे वो 2 कार्ड्स के कलर्स देखिए, ब्लू एंड ग्रीन कलर और यहाँ पे भी देखो बहुत सारे ब्लूज़ हैं, बहुत सारा ग्रीन्स हैं, मुझे वही लग रहा है। तो ब्लू बोलने से सच्चाई, आपको क्लैरिटी मिल रही है, और ग्रीन बोलने से वो अबंडेंस आएगा आपकी लाइफ में। एक एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, जैसे चाइल्ड बर्थ होता है और वो चाइल्ड एक नई ज़िंदगी जीता है। यहाँ पे एक चाइल्ड है, आपके लिए भी वो नई ज़िंदगी है। आप एक नई ज़िंदगी जियोगे जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा, जहाँ पे एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको वो भेज रहे हैं मैसेजेस, आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप इतने बिजी हो अपने वर्ल्ड में, आप अपने दुख में इतने बिजी हो, आपको लग रहा है कि आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे हो। तो अभी आपके लिए तो एक ही गाइडेंस है कि आपको थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहिए और आपका जो इंटरनल गाइडेंस है उसको सुनो और उसकी तरफ जाइए, उसकी तरफ जाना है आप लोगों को। ये जो एंसेस्टर है, स्पिरिट है, ये जो पर्सन है, ये जो कोई भी है, आपकी मदद करना चाहते हैं वो लोग, तो मदद पूछिए, वो लोग आपको ज़रूर मदद देंगे, ठीक है। तो आपको एक नई शुरुआत, आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एक नया साइकिल शुरू हो रहा है। भगवान आपको वो राह दिखा रहे हैं, तो आप उस राह पे जाइए। जैसे यहाँ पे यूनिवर्स आपको राह दिखा रहे हैं, डांस विद द यूनिवर्स, स्टेप्स आर बीन गिवन, आपको वो स्टेप दिखाई दे रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं आपको वो स्टेप, आप क्यों नहीं चढ़ रहे हो, आपको वो एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो ये मेन मैसेज यहाँ पे आया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये एक और कार्ड ले लेते हैं और उसके साथ मैं ये कलेक्टिव रीडिंग एंड करूँगी। उसके बाद आप लोग के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस वो चार्म देखने के लिए हो जाएगा और लेटर्स भी करेंगे तब। तो देखिए कि क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। या देखिए ग्राउंडिंग है ना, 2 कार्ड्स आ गए आप लोगों के लिए। देखिए सरेंडरिंग टू द जर्नी, ग्राउंडिंग। क्या मैं कह रही थी, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप पकड़ के रखे हुए हो, आपको लग रहा है रिलीज़, कंट्रोल, आप कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशन को। अभी कंट्रोल करने का टाइम नहीं है, अभी सरेंडर करने का टाइम है, और जो वो लोग कह रहे हैं उसको सुनने का टाइम है। आप इतना कंट्रोल करके यहाँ पे देखिए ऑल है, ये जो वाइस सोल है वो आपको देख रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये जो पर्सन है, ये जो ग्रैंड फादर है, ये ग्रैंड मदर है, कोई भी है, जो भी कोई तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, कोई तो आपको मैसेजेस दे रहा है, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो क्योंकि आप अपने दुनिया में खोए हुए, अपने गम में खोए हुए हो, इसीलिए आप नहीं देख पा रहे हो वो। इसलिए आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। जब आप अपने अंदर जाओगे, जब आप अपने फियर्स को छोड़ के बिलीव करोगे इस यूनिवर्स पर और ग्राउंडिंग करोगे, अपनी एनर्जी ग्राउंड करने का बहुत वेज होता है। नेचर के साथ कनेक्ट करना, अपनी चप्पलें उतार के नेचर में चलना, फिर सेजिंग करना, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप वो करोगे तब आपको वो आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। तो वही है, यहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको डाउनलोड्स मिलेगा। लेकिन एक ही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, आपको कंट्रोल छोड़ना है। आपको जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको छोड़ देना है, उसको भगवान पे छोड़ देना है। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स के साथ आप क्रिएट करो, आप मैनिफेस्ट करते जाओ। आप पता है आउटकम में इतना सोच लेते हो कि कभी कभी आप आउटकम के बारे में सोच के आप काम करना भूल जाते हो। तो ये वक्त उसके लिए नहीं है, ये वक्त रिलैक्स करना है और जो आपके मन में आ रहा है, जो आपका इंटरनल है, जो आपका क्रिएटिव साइड है, उसको एक्सप्लोर करने का टाइम है, ठीक है। ये एक नई ज़िंदगी आने वाली है जहाँ पे आप खुश रहोगे। तो बस आपके एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि अभी आप लोगों को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो क्योंकि आपको वो इंटरनल गाइडेंस मिलेगा और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा गाइडेड हो। बस सरेंडर करो। जब आपको लगता है कि आपने सरेंडर कर लिया है तो और सरेंडर करो गाइस। वही है, जब आप और सरेंडर करते जाओगे, आप आउटकम के बारे में नहीं सोचोगे, सिर्फ आप अपने काम के बारे में सोचोगे और आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे और बस काम करते जाओगे, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आपको बहुत पोटेंशियल, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपकी एक नई ज़िंदगी होने वाली है। एक ये जो साइकिल है ना, जहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा था, वो साइकिल ख़त्म होने वाला है और यहाँ पे आप हील हो रहे हो और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। आपके एंजल्स आपके साथ हैं,
बहुत सारे लोग एंजल से कनेक्ट करने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो, अपने आप को साइलेंस नहीं कर रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको कनेक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये है आपका रहे हो तो आपको कनेक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये है आपका मेन मैसेज। तो इतना ही मेन मैसेज। अभी मैंने बोला था मैं कि चार्म 3 ग्रुप्स के लिए चार्म करूँगी, तो मैं एक और बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे आई थिंक मैंने रेड ग्रुप बोला था ना, फर्स्ट रेड ग्रुप, फिर ये लैपिस लुज़ूली, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक और बार सेलेक्ट कर लीजिए। नॉट श्योर कि मैंने रेड ही बोला था। तो ये है रेड 1, ये है ब्लू 1 और ये है ये लैपिस लुज़ूली और ये स्काई ब्लू 1। ओके, 1 2 एंड 3। ओके, चार्म रीडिंग करेंगे और उसके साथ हम थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा मैसेज मिल जाएगा आप लोगों को। और तो या देखते हैं कि आपके लिए क्या है एक्स्ट्रा मैसेज। एक्स्ट्रा मैसेज क्या है, तो ये कार्ड से हम पुल आउट करेंगे एक कार्ड और चार्म और लेटर देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या है एक्स्ट्रा मैसेज। तो चलो ये पहले रेड देख लेते हैं। रेड, जिन्होंने भी रेड चुना, ठीक है, जिन्होंने भी रेड चुना, आपके लिए क्या है एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं। तो पहले चार्म्स। सो व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा एंजल मैसेज फॉर जिन्होंने भी रेड चुना, देखते हैं। चलो, और आपके लिए लेटर्स भी देख लेते हैं। और आपके लिए जो एक कार्ड है जो मेन मैसेज है आप लोगों के लिए, जो एक एक्स्ट्रा मैसेज है वो क्या है देखते हैं। फॉर ग्रुप 1 पीपल, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा मैसेज फ्रॉम द एंजल्स? व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल? मेन मैसेज फ्रॉम द एंजल फॉर द ग्रुप 1 पीपल। ओके, यहाँ पे एक ग्रीफ। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये कलर जो है, ये कलर मुझे सैक्रल चक्रा के बारे में याद दिलाता है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, कभी कभी क्या होता है हम इतने ज़्यादा ग्रीफ में चले जाते हैं, इतना हम नेगेटिव सोचते हैं कि हमारे क्रिएटिविटी को हम देख नहीं पाते, हमारे इंटरनल गाइडेंस को हम नहीं सुन पाते। तो आपके लोगों आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो आपने अपने लाइफ में बहुत खोया है, तो कभी कभी क्या होता है हम उस जो हमने खोया है उसमें हम पकड़ के रखते हैं कि हमें लगता है कि वो फिर से आएगा हमारी ज़िंदगी में, फिर से आएगा हमारी ज़िंदगी में। वो हमें छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों को वो छोड़ने की ज़रूरत है और अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कुछ जो मैंने खोया है उसमें मेरे को एक लेसन मिला है और मैं अभी आगे बढ़ सकता हूँ। उसको आप रिलीज़ कीजिए। यहाँ पे उसको पकड़ के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको वो जो चीज़ आपने खोई है वो अभी आपको वापस नहीं मिलेगी। तो आप प्लीज़ उसमें मत रहिए, उस एनर्जी में मत रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप उसको रिलीज़ कर लोगे, आपको पता चल गया अगर आपने रिलीज़ कर दिया, आपको लगा है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी मेरी नहीं थी, मेरे लिए कुछ और अच्छा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब कुछ नहीं मिलता है तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। शायद आपके लिए कुछ और है जो आपको और सक्सेस देगा। शायद कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए और अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ है उसको छोड़ने की ज़रूरत है। अपने वही सैक्रल चक्रा, आपको सैक्रल चक्रा हीलिंग की ज़रूरत है। शायद पास्ट में आपके साथ अब्यूज़ हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ग्रीफ है, ये बहुत बड़ा दर्द है आपके अंदर। तो आपको अभी इसको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप उसमें रहोगे तो आप उसी साइकिल में आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो एंजल्स यही कहना चाहिए, उसको यही कहना चाहते हैं कि अभी उसको छोड़िए और आगे बढ़िए अपने ज़िंदगी में, ठीक है। ये था आपका। और यहाँ पे थोड़े लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑरेंज कलर आया है, मुझे वही लग रहा है। बहुत क्रिएटिव है, तो आपका इंटरनल गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको सुनिए। आप शायद अपने फियर में इतना उलझ गए हो कि आप नहीं सुन पा रहे हो। तो वो मेन मैसेज भी वही था कि हम नहीं सुन पा रहे अपने दिल की आवाज़। आपका एक ब्लॉकेज हो गया है अपने हायर सेल्फ से। तो उसको अगर आपको पाना है तो आपको ये जो आप कंट्रोल करके रख रहे हो ना, जो चीज़ें जो आपके अंदर जो दबा के आपने रखा है ना, उसको छोड़ने का वक्त आ गया है। रो लीजिए, या फिर अगर आपको कोई मदद चाहिए किसी की तो मदद पूछिए, उसको निकालिए, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, ठीक है। और तो यहाँ पे आपके लिए जो वो था मेन मैसेज। अभी हम चार्म्स देखते हैं। ये लेटर्स हैं GREHITILA
बाई MO और MOA। यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूट्यूब वीडियोज़ देखें और अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो आप लोग। आपके पास वो पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे LOA आया है, तो यू नीड टू यूज़ दैट, ओके। और देखिए ये जो वर्ड आया है, नहीं आया है, L नहीं है, हाँ L है। देखिए यहाँ पे एक और वर्ड मिला है आपको, HEAL। देखिए आप हील हो रहे हो यार, आप इससे हील हो जाओगे। ये जो पास्ट के ट्रॉमा थे आपके लाइफ में, यू आर हीलिंग। और आप जब हील होगे तब आप एक नई ज़िंदगी, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो अपने लाइफ में। तो आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हील होंगे। आपके एंसेस्टर्स, वो जो मेन मैसेज था उसमें एंसेस्टर्स थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे इस हीलिंग में। तो यस, आपके लिए तो मेन मैसेज वही है, आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ोगे, आप अपना क्रिएटिव साइड देखोगे। और वो जो सैक्रल चक्र का जो हीलिंग चल रहा है, मुझे लग रहा है वही पार्ट में जो सैक्रल चक्र है ना, वहाँ पे हीलिंग चल रहा है और आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेज अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो देख लीजिए। यहाँ पे जो नंबर आया है 11 नंबर आया है, यानी कि मास्टर नंबर है। 11 नंबर जस्टिस का नंबर भी है, तो यस आपको वो जस्टिस भी मिलेगा मुझे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यस यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे चैरियट एनर्जी भी आई है और ये डायनासोर भी आया है। तो मुझे लग रहा है आप आगे बढ़ने वाले हो, या आप हील होंगे और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। तो एंजल्स यही कहना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो, डोंट वरी। शायद वो फैमिली पैटर्न था, वही फैमिली लाइफ सी हॉर्स, वो फैमिली पैटर्न से आप आगे बढ़ने वाले हो। चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, शायद फैमिली में बहुत टॉक्सिक फैमिली था, उससे आप आगे बढ़ोगे, ये भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। आप अपना कुछ करना चाहते हो, आप फ्री होने वाले हो। देखिए हॉर्स आया है, आप फ्री होने वाले हो गाइस, आप फ्री होने वाले हो, आप हील होने वाले हो। फाइनली आपका वो जो पैटर्न है वो ख़त्म होने वाला है और आपको सक्सेस मिलेगा। वाओ, देखिए वो एंसेस्टर स्पिरिट जो है ना, आपके लिए बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। वो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो एक मदर एनर्जी, वो एक फादर एनर्जी, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप लोगों को। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। वो चाइल्ड लाइक एनर्जी में वापस जाओ। आपने जो अपना चाइल्डहुड वो खो दिया था ना, आप उसमें वापस जाओगे। आपके लाइफ में पीस आने वाली है, पीस आ रही है आपके लाइफ में, वो इंटरनल पीस, वो हीलिंग के साथ साथ वो पीस भी आएगा। यस, आप लोग बैलेंस कर पाओगे अपने लाइफ को वापस। देखिए आपका इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अपने इंट्यूशन पे देखिए, आपको बहुत गाइडेंस मिल रहा है। तो वही था मेन मैसेज। यहाँ पे देखिए दोनों आए हैं, तो वो स्ट्रांग मैसेज है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस, उस पर वर्क कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मैसेजेस दे रहे हैं, उस पर वर्क कीजिए। वो आपसे कुछ कह रहे हैं, सुनिए, वो मेडिटेट कीजिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपकी हीलिंग प्रोसेस भी बहुत, आप हील होंगे कुछ भी, और वो स्पीड हो जाएगी जब आप मेडिटेट करोगे, अपने अंदर जाओगे। तो यहाँ पे रैबिट अबंडेंस की बात कर रहे हैं, रैबिट प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहा है, सब प्यार आ रहा है आपके लाइफ में। मरमेड देखिए प्यार, आप हील हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो अपने लाइफ में। यूनिकॉर्न, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पे हॉर्स और यूनिकॉर्न, फ्रीडम, आप फ्री स्पिरिट बनने वाले हो, आप किसी पैटर्न में नहीं बनने वाले हो, आप हील होके और वो जो पास्ट ट्रॉमा था उससे आप हटने वाले हो। देखिए यहाँ पे फिर से वो स्पिरिट, एंसेस्टर स्पिरिट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या भी आपका जो हार्डवर्क है, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत हार्डवर्क करते हैं, एट लास्ट वो हनी देते हैं, राइट। तो आपके लाइफ में भी वो हनी आएगा, ठीक है। ये था ग्रुप 1 लोगों के लिए। तो अभी मैं देखती हूँ जिन्होंने भी ये लैपिस लजुली चुना है उन लोगों के लिए क्या है ग्रुप 2, ठीक है। 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड, ओके गाइस, सॉरी, ये मैं वापस डाल देती हूँ इसमें, इसीलिए। तो चलो अभी ग्रुप 2 के लिए क्या है देखते हैं, जिन्होंने भी लैपिस लजुली चुना। तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा मैसेज और क्या है देखते हैं हम, 1 सेकेंड, चलो।
एक्स्ट्रा मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स फॉर बुक 2, प्राइड। तो प्राइड, ओके। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है तो मैं चार्म भी ले लूँ, उसके बाद बातें करेंगे, ठीक है। सेकंड ग्रुप के लिए प्राइड आया है। ग्रुप की व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम देयर एंजल्स, एक्स्ट्रा मैसेजेस, ओके। आपके लिए जो ओके तो ACNEE UFMN और A। ओके तो ये है आपके लेटर्स। ओके चलो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द लेटर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कलर है येलो टाइप ऑफ कलर, यहाँ पे वो भी है। तो यहाँ पे जो पहला था ये जो पहला जो था वो ऑरेंज कलर सैक्रल चक्रा की बात कर रहा था। यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात आ रही है। आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अभी आपको अपने सोलर प्लेक्सस, मुझे लगता है आपका सोलर प्लेक्सस हील होगा, जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, शायद आप ऐसे इंसान हो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। तो मुझे लग रहा है कि एंजल्स उस पर वर्क कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके पास भी क्वालिटीज़ हैं। शायद आपको दूसरे लोगों ने कहा होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है। शायद आपके फैमिली मेम्बर्स ही कहते हो कि आप तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये बात याद रखो कि आपका प्राइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप अपने आप को कभी गिरने मत दो और अपना स्टैंड लो, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब सही हो। वो लोग जो कहें उसको अवॉइड करने, अपने आप से प्यार करने की भी ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ लव दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों को उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने प्राइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। सो ये बात याद रखें कि मुझे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही आ रहा है कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो, और कभी कभी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको भी मेडिटेट कीजिए और रिलैक्स कीजिए। सोलर प्लेक्सस मेडिटेशंस होंगे यूट्यूब में, उसको सुनिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट बनने वाले हो। और जो आपका जो अभिमान है उसको बनाए रखिए, किसी के सामने नीचे झुकिए मत, क्योंकि वो आपको लगता है कि वो आपसे पावरफुल है या फिर वो आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे अपना सर झुका के चलो, नो, अपना सर उठा के चलने का वक्त है, एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी वो यूनिक टैलेंट है, आपके पास बहुत पावर है। वो देखिए, आप अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचानिए। क्यों आपको लग रहा है कि आप नहीं बने हो उसके लिए, आप सक्सेस के लिए बने हो, क्योंकि ये चार्म से मुझे वही लग रहा है, आप सक्सेस के लिए बने हो, ठीक है। देखिए 7 नंबर आया है, स्पिरिचुअल नंबर आया है, लक का नंबर आया है। तो आपके लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। शायद आप 7 नंबर में आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ऐसा भी हो सकता है। 7 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिए कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे देखिए फेरी एनर्जी आई है। बहुत ज़्यादा डर जाते हो आप लोग चीज़ों से, बहुत जल्दी आप बहुत फियरफुल हो जाते हो। आप आपका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस आपका चला जाता है। तो उस पर वर्क करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से देखिए 7 नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए मैंने आपके सामने चांस निकाले थे, राइट। तो 7 नंबर आपको लिए, दोनों नंबर 7 नंबर आए हैं। तो आप स्पिरिचुअली आप ज़रूर ग्रो होंगे। तो यस, कनेक्ट कीजिए। क्यों नहीं कनेक्ट करें, क्यों नहीं मेडिटेट कर रहे हो? हाँ, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो भी तो शायद कभी आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मुझे लग रहा है। जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप कनेक्ट करोगे, तो आप अपने अंदर के गिफ्ट्स को पहचानोगे। आप बहुत ज़्यादा है आपके पास कैपेबिलिटीज़, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, आप पहचान नहीं रहे हो, क्योंकि आपका प्राइड इतना कम है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, वो गेन करने का वक्त है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपने बहुत सहा है अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, करेजियस हो, लेकिन दूसरे लोगों के कारण आपने अपना कॉन्फिडेंस खोया है, और ये बहुत गलत है मुझे लगता है।
कि दूसरे लोग आपको नीचा दिखाए हैं, उन्होंने बहुत नीचा दिखाया आप लोगों को और आपको महसूस कराया है कि आप इस दुनिया के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो मैसेज है वो आपकी एंजल्स बोलना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स बोलना चाहते हैं कि यस आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो एंजल का विंग्स है, ये लास्ट पाइल जो था वो भी आया था, सब गाइडेड हो आपके एंसेस्टर्स। ये बहुत इमोशनल पाइल है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सो इमोशनल। आपने अपनी लाइफ में, मुझे पता नहीं क्यों आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे यार, पता नहीं, बहुत हमें यहाँ की एनर्जी बहुत इमोशनल है गाइज, आई डोंट नो। देखिए विश बोन आया, आपका विशेस फुलफिल होगा यार। यहाँ पे पेंटिकल्स भी आए हैं। आपको पैसा जो फिनेंशियल है ना, फिनेंशियली अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको क्राउन मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा गाइज, आप वो प्लेस में आओगे। देखिए गॉडेस एनर्जी, मून एनर्जी, आपको फॉर्चून बहुत मिलने वाला, आपको पैसा भी बहुत लक होने वाला पैसे में, राइट। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप वर्दी नहीं हो, कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कि आपके पास टैलेंट नहीं है। ऐसा आपको बहुत सारे लोगों ने फील कराया है, पर छोड़ो उन फीलिंग्स को, आप कर सकते हो। क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो आप नहीं कर सकते, इसलिए शायद आप नहीं कर पा रहे हो। तो कनेक्ट कीजिए अपने हायर सेल्फ से, और जो आप कर रहे हो ना उसको करते रहो। दूसरे लोगों के कारण दूसरे लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो सोच के उसको रोकिए मत, वो लोग ना करें। आप अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप से प्यार करो, अपना कॉन्फिडेंस और बनाओ। और आप ये बोलो अपने आप से, आई नो आई विल विन। ओके, मैं जानता हूँ कि मैं जीत सकता हूँ, या फिर मैं जानती हूँ मैं जीत सकती हूँ, ठीक है। अपना प्राइड बनाए रखें, ठीक है। और देखिए प्यार, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव। और जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अपने आप से प्यार करोगे, आपको बाहर भी प्यार मिलेगा, ठीक है। ये बात याद रखें, ये स्पाइल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, ठीक है। ओह माय गॉड मुझे लेटर्स कुछ मिल नहीं रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी ओके। आप अगर आपको कुछ मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मैं जा रही हूँ अभी थर्ड ग्रुप के लिए, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस। तो अभी जो थर्ड ग्रुप आ रहा है वो है ब्लू कलर वाले क्रिस्टल जिन्होंने भी चुने, ठीक है। तो 1 मिनट वेट कीजिए, मैं ये चार्म्स वापस रख दूँ। ओके, सो फॉर माय जिन्होंने भी ग्रुप 3 चुना, आप लोगों के लिए क्या है देखते हैं एक्स्ट्रा मैसेज जो है एंजल्स की तरफ से। फॉर माय ग्रुप 3 बहुत जल्दबाजी में आ गया, पेशेंस नहीं है आप लोगों को लग रहा आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, बहुत सारा गिर गया एक साथ। 1 मिनट देखिए मैंने क्या बोला था, परसिवरेंस। ओह गॉड, आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। यस, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि टाइम लगता है चीज़ों में। जल्दी अभी आपने एक सीड डाला 2 दिन में नहीं उगेगा प्लांट, धीरे 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 ही सब कुछ ग्रोथ होता है। जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, उन्होंने बहुत फेलियर्स देखा होता है अपने लाइफ में, और फिर ही वो ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो जल्दबाजी में मत कीजिए, धीरे धीरे ही होगा। और जिस पे आप सोच रहे हो उसी पे अड़े रहिए। एक टाइम आपने सोचा हाँ ये कर लेते हैं, और उसके बाद वो वर्क नहीं और उसको छोड़ दिया। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हाँ अगर ये वर्क कर रहा है तो हम करेंगे, वरना हम छोड़ देंगे। नहीं, आप जो करना चाहते हो उस पर कंटिन्यूसली एफर्ट डालना है। तो ये है आपका मेन मैसेज। तो देखिए चार्म्स में क्या आता है आप लोगों के लिए, और लेटर्स। चलो EN यहाँ पे कुछ नहीं आया, LATT NP। पता नहीं ये किसके लिए है, ये मैसेज मेरे को आ रहा है, मैं बोल रही हूँ। आप लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हो लेकिन आप कभी कभी हार मान जाते हो क्योंकि वो टाइम ले रहा है। तो
अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पढ़ने के लिए टाइम लगता है, थोड़ा बहुत टाइम, ये पता नहीं शायद बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन ये ज़रूर आ रहा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए, एक लैंग्वेज पढ़ने में टाइम लगता है, जल्दी नहीं पढ़ पाओगे। जो लोग बहुत स्पीड में इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप उनको देख रहे हो और सोच रहे हो कि वो लोग कैसे बोल पा रहे हैं, तो ये बात याद रखिए, वो लोग बचपन से सीख रहे हैं, इसीलिए वो लोग बोल पा रहे हैं। तो अगर अभी आप सीख रहे हो, अभी आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो, तो ये सोचिए कि आप 2 साल बाद अच्छे हो जाओगे। तो बस उस पर वर्क करते जाइए, हार मत मानिए, ठीक है। ये पता नहीं शायद किसके लिए था, पर था किसी के लिए। ओके, और क्या आया आपको? ओके, लेटर्स में से कुछ है, देखते हैं। रैट, ओके, रैट। तो शायद आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो जो उतने अच्छे नहीं हैं, जो पीछे से जो बोलते हैं ना, गॉसिप करते हैं, वैसे टाइप के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, और आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। शायद आपके बारे में गलत बोलते हो, पीछे मुड़ के कुछ और बोलते हो, ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, मुझे लग रहा है। तो उनको इग्नोर कीजिए, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। शायद आपकी इंग्लिश सुन के, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज सुन के वो लोग हंसते हो, लेकिन एक बात याद रखो, ऐसे लोग ना, उन लोगों से पीछा छुड़ाओ जो हमारे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि एक लोगों का एक प्रोसेस होता है। कभी कभी हम जब वर्क, अभी यूट्यूब ही देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, जज कर लेते हैं इतनी जल्दी, लेकिन उन लोगों को उनकी जर्नी नहीं पता कि वो लोग कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो अगर एक लोगों की लैंग्वेज अच्छी नहीं है, लेकिन वो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, हम सिर्फ उसका डाउन साइड देखते हैं कि ये क्यों ऐसे बोल रहा है। तो आपके लाइफ में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनको पीछा छोड़ाइए ऐसे लोगों का, ठीक है। तो पता नहीं, यहाँ पे एक नाम आ रहा है, तो आई हैव टू सी दिस, राज, ठीक है, ओके ओके। सो या, लेट्स गो विद दिस चार्म्स। तो देखिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। कभी कभी हमें कुछ डेयरिंग करने की ज़रूरत होती है लाइफ में, ठीक है। अगर आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, मैं बस एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है तो आपको वो करना पड़ेगा, आपको लोगों के सामने कहना पड़ेगा लैंग्वेज। दूसरे लोग आपको जज करेंगे, सोच के आप नहीं कह रहे हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। उनको जज करने दो, वो उनकी प्रॉब्लम। आपको अपना लैंग्वेज में वर्क करना है और उसमें अच्छा बनना है, क्योंकि अभी जैसा आप बोल रहे हो, आप 2 साल बाद वैसा नहीं बोलोगे, आप बहुत अच्छे से बोलोगे 2 साल बाद या 1 साल बाद, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो प्रैक्टिस कीजिए अपने लाइफ में। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए उसके पीछे लग जाइए, धीरे ही सही आप वहाँ पे ज़रूर पहुँचोगे, ठीक है। ये आपकी सीख है। यहाँ पे 10 नंबर आया है, चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 6 नंबर आया है। तो या चेंज, नई बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लाइफ में, और बैलेंस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। और पार्टनरशिप भी हो सकता है, आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, लव लाइफ में कुछ नया हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, ये रिलेशनशिप हार्मनी बोलता है, तो शायद आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, शायद नया लव हो सकता है, शायद मैरिज भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, ये भी 2 डॉल्फिन्स हैं, तो पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, नया लव हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहने वाले हो, ठीक है। या फिर आपके पार्टनर इसमें आपकी मदद करेंगे। देखिए, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आप बेयर हो, आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आपका स्किन बहुत थिक है, तो डरिए मत, बस अपने गोल्स में फोकस करते जाइए। देखिए, आपके पास जादू की छड़ी भी है, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैंसर एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पे कैंसर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जो पिन है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि आप ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो उन चीज़ों को छोड़ो। जैसे कि आपको लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कि आप वो इंग्लिश नहीं लर्न कर पाओगे, तो छोड़ो और उस पर कमिटेड वर्क में कमिटेड रहो, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। छोड़ो मत, कि आप गिव अप मत करो, मुझे वही लग रहा है। देखिए, आप ग्रोथ, आप बहुत ज़्यादा
रीजनरेट होने वाले हो, आप नए इंसान बनने वाले हो, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। जो आज आप हो, 1 साल बाद आप वैसे नहीं होंगे, आप डिफरेंट हो जाओगे। आप वो लैंग्वेज में माहिर हो सकते हो, आप जो भी करोगे उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो वो आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन अगेन। आप अभी जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, ठीक है। आप उड़ोगे, आप फ्री बनने वाले हो, ठीक है। ये बात याद रखिए। और यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई भी है, तो यस मैजिक है, लाइफ अच्छी जाने वाली है, आपके पास जादू की छड़ी है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ नया होने वाला है, कुछ नए जगह पे आप जाओगे, ट्रैवल कर सकते हो आप लोग, आपकी लाइफ में खुशियाँ होने वाली है, अबंडेंस होने वाला है और आपकी लाइफ पीसफुल रहेगी, ठीक है। तो यस ओके, तो यस आपको सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और जिस पे आप वर्क कर रहे हो वर्क करते रहो, हार मत मानना, तो आपको नहीं मिलेगा। तो गिव अप मत करो, अपने आप पे यकीन करो और आगे बढ़ते जाओ। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करें। मैं आपसे फिर से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।